Sorry ass DJ. यमुनानगर में हरियाली तीज के उपलक्ष्य पर थापा कैटरर्स की ओर से बैंक कॉलोनी स्थित गढ़वाल मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 26 अगस्त 2025 को प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक गोरखाली समाज की ओर से हरियाली तीज का पर्व बड़े हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। समाज की महिलाओं ने हरे परिधानों, मेहंदी और पारंपरिक गीतों के साथ तीज की झूला रस्म निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत देवी देवताओं के स्मरण और मंगल गीतों से हुई। इसके बाद समाज की महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य और भजन प्रस्तुत कर माहौल को भक्ति व उल्लास से भर दिया। बच्चे और युवाओं ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे कार्यक्रम आकर्षक बन गया। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि हरियाली तीज न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह सामाजिक मेलजोल और संस्कृति से जुड़ाव का प्रतीक भी है। स्पेशली जो है वो हमारे गोरखालियों का त्योहार है और ये कुछ पार्ट के यूपी के भी कुछ पार्ट में बनाया जाता है इस त्योहार को और सारे धूमधाम से मनाते हैं इस त्योहार को और निर्जला व्रत रखते हैं। स्टोरी तो बहुत है इसके पीछे, लेकिन कुछ स्टोरी जैसे हमें पता है, जो हमारे मदर लॉ वगैरह ने बताया हमें कि शिव पार्वती का जब विवाह हुआ था, जब पार्वती जी ने व्रत रखा था, तो उस व्रत के टाइम पे जो शिव जी जो आए थे, क्योंकि सती के होने के बाद शिव जी भगवान जो थे वो तपस्या में चले गए थे। इसकी वजह से जब पार्वती का जन्म हुआ था, जब हमारे जो भोले शंकर जी वो आए थे पार्वती से मिलने के लिए, तो उन्होंने उनकी परीक्षा भी ली थी। इस व्रत के टाइम में उन्होंने परीक्षा भी ली थी। तो इस व्रत में उनको पार्वती जी को भोले जी मिले थे और इसी दिन इसी व्रत की वजह से जैसे भोले जी मिले तो सारे स्त्रियां चाहते हैं कि उनको भी उनका जो पति है वो भोले जी के शिव शंकर की तरह मिले। तो सारे व्रत जितनी भी लेडीज है वो निर्जला व्रत रखती है इसके लिए, ठीक है। और पहले टाइम में तो ये होता था 3 दिन का व्रत होता था ये, और लेडीज जो होते थे वो बिना पानी पिए निर्जला व्रत रखते थे, फलाहार लेते हैं शाम को। जैसे कि आप लोग के करवा चौथ, हमारे इंडिया में जैसे करवा चौथ मनाते हैं, तो इसमें हम लोग अनाज वगैरह जो है शाम को खा लेते हैं हम लोग खाना, लेकिन इसमें जो होता है वो फलाहार करके ही हम शिव परिवार की पूजा पाठ करने के बाद फिर हम फलाहार लेते हैं और अगले दिन हम अपना व्रत को उद्यापन करते हैं, खोलते हैं भी। और इसके आरती होती है, प्रॉपर पूजा होती है, जो भी है। और इसमें एक और जो दूसरा स्टोरी है, दूसरा इसके पीछे का एक स्टोरी ये है कि जो भी मायके वाले जो भी होते हैं वो हमारे नेपाल में या गोरखा मतलब यहाँ पे भी इंडिया में भी क्या होता है, अपने जितने भी बेटी होती है, बेटियों को जो भी मैरिड बेटियां होती है उनको वो बुलाते हैं घर पे और उनको एक खाना खिलाते हैं। जो कल हुआ था हमारा दर का प्रोग्राम, वो हमारे स्पेशली मैरिड गर्ल्स के लिए ही होती है। वो आते हैं, नाच गाना करते हैं, तीज के प्रोग्राम में वो अपने मायके में शामिल होते हैं। क्योंकि पुराने जमानों में क्या होता था कि भाई एक साल में इतने, आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो सारे लोग क्या करते हैं इसमें इसी के जरिए जुड़ते हैं। लेकिन उस टाइम पे हम लोग को कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते थे हम लोग, तो इस वजह से साल में एक त्योहार जो होता था वो लड़की अपने मायके में मनाते, क्योंकि दशहरा, दिवाली, सारे शादी करने के बाद तो पता ही आपको कि लड़कियों को अपना ससुराल संभालना पड़ता है। तो इसी वजह से घर के दिन में क्या होता था, वो घर बुलाते थे लड़कियों को और जो हमारे लैंग्वेज से कहते हैं चेली बेटी। और इसमें हमारे ट्रेडिशनल खाने बनते हैं, जैसे सेल रोटी, गोरखा चटनी, जो कभी इन द फ्यूचर यहाँ पे भी बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। सारी लेडीजों को आती है वैसे, ये हमारा ट्रेडिशनल खाना होता है जो कि हम खिलाते हैं इस टाइम पे, खीर, पूरी, रायता, ये सब। और इसी वजह से हम सब मनाते हैं। लोगों का नाच गाना करते हैं, मेन तो फास्ट होता है, इसीलिए कुछ कहते हैं ना, कुछ भुलाने के लिए गेम्स खेलते हैं आजकल, ठीक है। वैसे तो बहुत ही गीत चलता है इनका, एक होता है जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है ढोलक कहते हैं आप लोग, या तो फिर ढोलकी कहते हैं, लेकिन हमारे नेपाल में मादल कहते हैं। उसकी आवाज भी आप अगर सुनोगे तो बहुत अच्छी होती है, वो ट्रेडिशनल है वो चीज। तो वो उसके ऊपर क्या करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। जितने भी म्यूजिक आपने अगर सुने होंगे नेपाली होगा तो उनके बीच में जो है वो मादल की ही धुन है। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज इकट्ठा हुई है वो सारे इसी वजह से इकट्ठा हुई है। आज मोस्टली सबका पास्ट है, लेकिन फिर भी आप एनर्जी देख सकते हो कितना हाई लेवल पे है। डांस देखो, आप अगर एज पूछोगे सबसे, तो किसी के बच्चे कितने बड़े हैं, लेकिन एनर्जी हाई लेवल पे होती है।